पैथोलॉजी का टॉपिक करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है। हाइपर यानी ओवर और सेंसिटिव यानी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है हमारा। तो कई बार क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवली रिस्पॉन्स करता है, ओवर एक्टिवली। तो वो कौन से केसेस हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे। वो केसेस एलर्जिक के केसेस हो सकते हैं। सो ऐसा ही हम केस हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में डिस्कस करेंगे, जो एक एलर्जी का केस रहेगा। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कितने होते हैं? एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स हैं, इमीडिएट टाइप और डिलेड टाइप। इमीडिएट टाइप यानी जिसका रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में हो जाए। ये किसके थ्रू होता है? ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़, यानी ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमारी इसमें एक्ट करती है, जो कि बी सेल मीडिएटेड रहती है। हमने ये फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टाइप 1, टाइप 2 एंड 3 इसमें आती हैं। और डिलेड टाइप में क्या होता है, ये स्लोअर इन ऑनसेट होती है, यानी ये थोड़ा धीरे से डेवलप करती है 24 to 48 आवर्स के बीच में, यानी 1 से 2 दिन के बीच में ये डेवलप करती है। ये सेलुलर इम्यूनिटी, सेलुलर रिस्पॉन्स से रिलेटेड है, जो कि टी सेल मीडिएटेड रहते हैं। और इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आता है। एक और क्लासिफिकेशन है कूम्ब एंड जेल क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। टाइप 1 एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स और टाइप 4 डिलेड और सेल मीडिएटेड। इन सब का जो मैकेनिज़्म होता है वो डिफरेंट होता है, इनके एग्जांपल्स डिफरेंट होती हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो डिस्कस करेंगे टाइप 1, और बाकी जो कंसेक्टिव वीडियोस आएंगे उसमें हम टाइप 2, 3 एंड 4 डिस्कस करेंगे। अब कंपोनेंट्स जो टाइप 1 रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो हैं IgE, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और हेल्पर T4 सेल। मैकेनिज़्म क्या होता है इसका दो फेजेस में रिएक्शन कंप्लीट होता है, एक सेंसिटाइजेशन फेज और एक एक्टिवेशन फेज। सेंसिटाइज होना या यानी कि किसी के प्रति थोड़ा सा सुचेत हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, राइट। तो इस फेज़ में क्या होता है, सबसे पहले जब एंटीजन हमारी बॉडी में आता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो ब्लड में से उसको एनगल्फ कर लेते हैं, वो एंटीजन को एज अ फॉरेन मान के एनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद टाइप 2 हेल्पर, जो हेल्पर टी सेल्स हैं, वो उनका रोल जो होता है वो प्ले होता है। एनगल्फ किया हुआ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को दिखाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? टी हेल्पर सेल में, और टी हेल्पर 2 सेल। तो वो क्या रिलीज़ करता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन? इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड 13, जिसमें से इंटरल्यूकिन 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो क्या करता है, आगे बी सेल को बी प्लाज्मा सेल में चेंज करता है। बी प्लाज्मा सेल में क्यों चेंज करता है? ताकि जो बी प्लाज्मा सेल है वो IgE रिलीज़ कर सके। IgE जो होते हैं एंटीबॉडीज़, हमारी 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ में से एक टाइप की एंटीबॉडी है, तो वो IgE को रिलीज़ करवाता है। तो IgE एंटीबॉडी जो होती है वो मास्ट सेल के ऊपर, हमारी ब्लड में जो मास्ट सेल्स हैं उनके ऊपर जो FC रिसेप्टर होता है, यानी कांस्टेंट फ्रेगमेंट होता है मास्ट सेल का, उससे वो एंटीबॉडी जुड़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। अब जब सेकेंड टाइम एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में, सेम एंटीजन आएगा, तो उसको दोबारा से वो सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मास्ट सेल के ऊपर ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन की निशानी है कि बॉडी इसके प्रति सेंसिटिव है और इसको सीधा ही जो है एनगल्फ कर सकती है, सीधा ही उसको किल कर सकती है बेसिकली। तो एंटीजन
एलर्जन या एंटीजन का जब री एक्सपोजर होता है तो वो आकर IgE एंटीबॉडी के ऊपर बैठ जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो हमारा सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका इम्बैलेंस क्रिएट होता है और वाटर का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वाटर जाएगा, उसके कारण सेल के जो कंटेंट्स हैं वो आपस में मैनेज नहीं कर पाते हैं और सेल बर्स्ट हो जाता है, डीग्रैनुलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सेल की डीग्रैनुलेशन होती है। मास्ट सेल डीग्रैनुलेट करके इसके अंदर जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है। ये मीडिएटर्स हैं हिस्टामिन, प्रोटीएजेस, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, VAP, ऐसे बहुत सारे जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं उनको ये रिलीज़ कर देता है। ये जो अंदर से कंटेंट निकल रहा है एक्टिवेटेड मास्ट सेल का, दिस इज़ द सेकेंड एक्सपोजर और इसमें ही वो डीग्रैनुलेशन हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में ये आप देख सकते हो, ये एंटीबॉडी लगी है थ्रू द FC रिसेप्टर और एलर्जन उस पर डायरेक्टली आ रहा है जब सेकेंड टाइम इसका एक्सपोजर होता है। इसका पैथोजेनेसिस अगर हम देखें तो सबसे पहले एलर्जन आ रहा है डेंड्रिटिक सेल, डेंड्रिटिक सेल से फिर वो कन्वर्ट हो रहा है T सेल में, T सेल हेल्पर T सेल TH2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद वो B सेल को एक्टिवेट करता है। B सेल क्या बन जाता है, IgE सिक्रीटिंग प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा B सेल, तो वो IgE को सिक्रीट कर देता है और IgE सिक्रीट होकर कहाँ पर जाती है, मास्ट सेल पे लगती है थ्रू द FC रिसेप्टर यानी फ्रेगमेंट कांस्टेंट। FC एप्सिलॉन RI इसका पूरा नाम है। तो ये सेंसिटाइजेशन फेज़ हो गया। अब इसके बाद री एक्सपोजर टू एलर्जन या एंटीजन में क्या आ जाएगा हमारा, एक्टिवेशन फेज़। तो ये अब दोबारा से जब आ रहा है एंटीजन तो ये ऑलरेडी सेंसिटाइज है, मास्ट सेल के ऊपर एंटीबॉडी लगना ही सेंसिटाइजेशन है, तो वो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, तो इससे दोबारा जो एलर्जन एक्सपोजर वो देखा जा रहा है। तो उससे क्या करवा रहा है वो ऐसे एक्शंस करवाता है जिससे डीग्रैनुलेशन कॉज हो जाती है, मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं। इसमें मीडिएटर्स 2 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, एक वेसोएक्टिव अमीन्स लिपिड मीडिएटर्स और सेकंड साइटोकाइंस। जो वेसोएक्टिव अमीन्स हैं, लिपिड मीडिएटर्स हैं, ये इमीडिएट रिएक्शन करवाते हैं मिनट्स आफ्टर एक्सपोजर, और जो लेट फेज रिएक्शन है वो 2 to 24 आवर्स के बीच में होता है। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस। अब जो मीडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, पहला मीडिएटर है हमारा हिस्टामिन। ये वेसोडाइलेशन कॉज करता है, जब वेसल्स डायलेट होंगी वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करता है और म्यूकस सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। दैट इज़ वाई वी कैन सी देयर सिम्टम्स, जब किसी को एलर्जी होती है तो उसको म्यूकस सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको जो ब्रीदिंग एयरवे में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ल्यूकोट्रिन्स हैं जो प्रोलॉन्ग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, बहुत देर तक इसका जो असर है उसको रहने देते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी वेसोडाइलेशन करवाते हैं एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, ऑल्सो इन्फ्लेमेशन, पेन, इन सबसे फीवर को भी कॉज करते हैं। साइटोकाइनिन्स जो है वो TNF, अल्फ़ा एंड इंटरल्यूकिन 4 जो कि मेनली हेल्पर जो T सेल है उसको हेल्पर T सेल बनने में हेल्प करता है और फर्दर प्रोसेस एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है। TH2 एक्टिवेशन। एग्जाम्पल्स क्या है टाइप 1 की, एक्जीमा, हे फीवर, एस्मा जिसको एटोपी कहा है, अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्टिक शॉक, acute dermatitis, थियोबाइल स्मिथ फिनोमिनन, पीके रिएक्शन, कैसोनी स्किन टेस्ट। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। कौन से एलर्जेंस से ये कॉज हो सकते हैं, बिकॉज मेनली एंटीजन यहाँ क्या करता है, एलर्जी, सो एलर्जेंस ही होते हैं। पोलन्स,
जैसे हार्वेस्टिंग सीजन में काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की एग्जांपल है रैगवीड, ग्रास, ट्री पॉलन्स. फूड्स में पीनट्स, ट्री नट्स, शेलफिश, मिल्क, एग्स. इंसेक्ट स्टिंग्स में बीज, वैस्प, इनसे भी जो है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 इन्फ्लेमेशन देखी जाती है, रिएक्शन देखा जाता है. मेडिकेशंस, पेनिसिलिन या किसी को डिक्लोफेनाक एक्सेट्रा, इनसे एलर्जी रहती है. एनिमल डैंडर यानी कैट्स, डॉग्स का जो डैंडर रहता है, लेटेक्स. इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस दो तरह से देखी जाती हैं, लोकलाइज यानी एक पर्टिकुलर एरिया में, और सिस्टेमिक यानी कंप्लीट सिस्टम, कंप्लीट बॉडी, राइट. तो लोकलाइज रिएक्शंस की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? हे फीवर, एस्मा, हाइव्स और एक्जिमा. ये मेनली किसको, एक्जिमा है तो वो स्किन को सिर्फ लोकलाइज जो एक्शन दिखा रहा है, और एस्मा है तो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे को दिखा रहा है. सो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. सिस्टेमिक रिएक्शंस में एनाफाइलैक्सिस यानी पूरी बॉडी जब है शॉक की कंडीशन में जाती है. हाइपोटेंशन है तो उसमें पूरी बॉडी का ही ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ता है. ब्रोंकोस्पैज्म है तो वो स्पैज्म जो है वो पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट लेके आता है, मसल्स का जो स्पैज्म रहता है. और शॉक भी फुल बॉडी के रिलेटेड है. डायग्नोस्टिक मेथड में इसमें स्किन प्रिक टेस्ट होता है. ये स्किन प्रिक टेस्ट जो होता है ये 85 to 95% रिज़ल्ट देता है हमें. व्हील एंड फ्लेयर जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि द पर्सन इज़ एलर्जिक टू समथिंग और नॉट. ये भी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के मैकेनिज्म को फॉलो करता हुआ ही हमें रिजल्ट देता है. IgE ब्लड टेस्ट होता है, रैस्ट टेस्ट होता है या एलिसा टेस्ट होता है. इससे हम IgE को डिटेक्ट कर पाते हैं. इसकी सेंसिटिविटी 70 to 80% है, यानी स्किन प्रिक टेस्ट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड रिजल्ट गिविंग. तो यहाँ पर IgE ब्लड टेस्ट में कॉम्पोनेंट रिजॉल्व डायग्नोस्टिक आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीजन मॉलिक्यूल. इसमें हम स्पेसिफिक जो एंटीजन का मॉलिक्यूल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.